गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम। नारायण नारायण नारायण। कुछ फर्क है सुबह के मुकाबले, सुबह के मुकाबले में कुछ आवाज में फर्क है। अरे ऐसा नहीं है। दूसरा माइक है क्या? अरे रहने दो ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसका मुंह पल्ली तरफ को हो रहा है। थोड़ा घुमा दो उसको। हरिओम। देख उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानोपदेश दिया। और उसमें संन्यास और त्याग की विशेषता बताई। तो उद्धव जी ने कहा कि महाराज ये तो बहुत कठिन है, कुछ सरल करके आप बताओ। हम तो संसारी आदमी हैं, यद्यपि वो संसारी थे नहीं लेकिन पूछने का ढंग होता है। अगर शिष्य ये कहे कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, तो गुरु काय को बताएगा फिर। बहुत से शिष्य हमने देखा है कि आगे आगे बोलते जाते हैं, उसको गुरु को बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। अरे पूछ रहे हो तो आप वेट करो ना, वो क्या बोलना चाहते हैं। तो बोले आप जरा सरल करके बताइए।
तो भगवान ने कहा कि भाई ये मनुष्य शरीर ऐसा है कि इसमें अपना कल्याण आदमी खुद कर सकता है। मैंने एक द्वि त्रि चतुष्पादो बहुपादस तथा पद, ये 80 पेज पे है, 22वां श्लोक। बहवा संति पुरः सृष्टा तासाम में पौरुषी प्रिया। मैंने जीवों की सृष्टि की, उसमें कुछ तो एक पैर वाले थे, कुछ दो पैर वाले थे, कुछ 3 पैर वाले थे, कुछ 4 पैर वाले थे पशु, और कुछ बहुपैद वाले थे जो रेंग रेंग के चलते हैं। तो अनेक शरीरों बहवा संति पुरा सृष्टा, मैंने पहले बहुत सारे इस प्रकार से शरीरों का निर्माण किया, लेकिन सबसे प्रिय मेरे को मनुष्य लगा। ये चलता तो 2 पैर से है लेकिन सबको अतिक्रमण कर जाता है, क्योंकि मैंने इसमें वो बुद्धि रख दी है जिससे वो अपना भी कल्याण कर सकता है और दूसरों का भी कल्याण कर सकता है। तो फिर करता क्यों नहीं है? बोले बुद्धि से संसार की वस्तुओं को ऐसा पकड़ रखा है कि कोई छोड़ने को कहता भी है तो छोड़ता नहीं है और छूटता नहीं है। अरे साहब आप तो सन्यास की बात करते हो, हम तो संसारी आदमी। अरे संसारी सभी संसारी हैं, संसार में ही रहते हैं सब। तो इस शरीर में मनुष्य की जो बुद्धि है वो इतनी तीव्र है कि वो अज्ञान का पर्दा फाड़ सकती है और परमात्मा को प्राप्त कर सकती है। फिर भी जब तुम कहते हो कि सरल करके बताओ, तो मैं एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। ये पुराण की शैली है। उपनिषदों में तो सीधे उपनिषद मतलब उपदेश प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन पुराण में कथा के माध्यम से बात समझाई जाती है। बोले ये एक इतिहास है, हमारे पूर्वज थे राजा यदु। एक दिन वो घूम रहे थे अपने राज्य में, तो उन्होंने देखा कि एक हट्टा कट्टा, और ब्राह्मण मालूम पड़ता है क्योंकि जनेऊ था उसके, और अवधूत टाइप का था, और वो बेफिक्री के साथ घूम रहा जैसे संसार में कुछ हो ही नहीं। तो उन्होंने कहा, कुतो बुद्धि रेयम ब्रह्मन कर्तु सुविशारदा। हे प्रभु, आपको ये बुद्धि कैसे प्राप्त हुई? सारा संसार जल रहा है और आप ऐसे शांत हो जैसे कि किसी रेगिस्तान में नखलिस्तान में खड़े हो। आप शरीर से हृष्ट पुष्ट हो तो आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन आप कुछ करते भी नहीं हो और खुश भी हो, तो दोनों विरोधाभासी बातें हैं। मनुष्य की ये विशेषता है, प्रायो धर्मार्थ कामेषु विवित्सायाम च मानवा हेतु नैव समीहन्ते आयुषो यशस्श्रिया। वो अपनी बुद्धि से क्या नहीं प्राप्त कर सकता? धर्म, अर्थ, काम, और अपनी आयु भी बढ़ा सकता। बढ़ा लेगा क्या? हाँ, बढ़ा सकता।
क्योंकि 100 वर्ष की आयु बताई है ना। अब कैलकुलेशन कैसे करें, 100 वर्ष का सवाल इतना ही है। तो मुझे यश कैसे प्राप्त हो, मुझे उम्र मेरी कैसे बढ़े, मुझे कोई लक्ष्मी कैसे प्राप्त हो, ये सब पुरुषार्थ करेंगे तो सब हो जाएगा। अब आपका शरीर भी ठीक है लेकिन आप पुरुषार्थ नहीं करते हो, और फिर भी जैसे संसारी लोग खुश रहते हैं ऐसे ही उनसे भी ज़्यादा आप बेफिक्र खुशी हो। तो इसका रहस्य बताइए आप। इंदौर में एक सज्जन आए और वो बोले, गीता के ऊपर बोल रहा था, तो वो बोले कि आप लोग तो भगोड़े हो, हमसे बोले हो, आप लोग तो भगोड़े हो, एस्केपिस्ट। गीता तो कहती है कर्म करो, असली गीता तो हम कर रहे हैं, देखो सारे संसार को उठाए हुए। तो मैंने कहा भाई कौन से कर्म कर रहे हो, जरा मुझे ये बताओ। मैं भी कर्म कर रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ, तो ये भी तो एक कर्म है, लेकिन इसको तो तुम कर्म मानते नहीं हो, पैसा कमाने को कर्म मानते हो। किसी की जेब में से कैसे पैसे निकाले ना, इसको कर्म मानते हो। तो कर्म की परिभाषा, अगर तुम गीताई की बात करते हो तो वहां देखो तो सही कि कर्म किसको कहते हैं। नारायण। तो यही राजा यदु भी कह रहे हैं कि आप हट्टे कट्टे हो फिर भी कर्म नहीं करते हो, फिर भी खुश हो। नारायण। तो अवधूत, उनका नाम था अवधूत दत्तात्रेय। अवधूत की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, जैसे सन्यासी को तो लाल कपड़े से पहचान लोगे आप। और पहले पहले क्या, भी रिसेंटली भी ब्रह्मचर्य आश्रम में पीले कपड़े पहनते थे, अब ब्रह्मचारी भी सब लाल कपड़े पहनने लगे। तो अच्छा, सिर पर चोटी की समस्या आती है, जनेऊ तो भीतर रहता है, तो जनेऊ तो ढक लिया, चोटी के लिए क्या करें, तो चोटी पे स्कार्फ बांध लिया। तो सब सन्यासी समझते हैं उन्हें। तो ये अवधूत थे, जनेऊ पड़ा हुआ है तो सन्यास तो नहीं लिया, ब्राह्मण शरीर है लेकिन सर्व त्याग है। अवधूत और सन्यास में ये फर्क है, भाष्य में ही लिखा है कि ये जो सन्यास आश्रम है ये एक देशी सन्यास है। एक देशी सन्यास माने गृहस्थ आश्रम तक के जितने कर्म हैं वो तो आपने छोड़ दिए, लेकिन अब सन्यासी हो गए हो तो 12,000 ओंकार का जप करो, ये मत करो, वहां भी सब डूज एंड डोंट्स लगे हुए हैं। लेकिन अवधूत जो है उसके लिए कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है, वो स्वतंत्र, स्वच्छंद नहीं कहूंगा, स्वतंत्र है। तो बोले वो तो फिर गिर जाएगा, पतन हो जाएगा अगर स्वच्छंद रहेगा तो। बोले नहीं, गिरेगा नहीं, क्योंकि स्वतंत्र का मतलब ये नहीं है, करता वो शास्त्र के अनुसार, कर्म तो शास्त्र के अनुसार करता है। शास्त्र ये भी कहता है कि कर्म मत करो, और ये भी कहता है कि कर्म करो, तो उसने कर्म ना करने की बात पकड़ रखी है, तो शास्त्र के विरुद्ध नहीं है वो। तो ये अवधूत है नारायण। हमारे उड़िया बाबा जी महाराज जो थे वो अवधूत थे, यद्यपि बाकायदा उनका सन्यास हुआ था, लेकिन वो उसके बाद अवधूति से ही रहते थे। और अपने महाराजा श्री जो है वो थे तो सन्यासी, लेकिन वो कहते थे कि हम अवधूत के चेले हैं तो हम तो अवधूत ही हैं। इसलिए वो नो होल्ड्स आर बार्ड,
वो महिलाओं के बीच में भी रहते थे, सन्यासियों के बीच में भी रहते, विद्वानों के बीच में भी रहते थे, मूर्खों के बीच में भी रहते थे, गृहस्थों के बीच में भी ऐसी बात करते थे जो शायद गृहस्थ आपस में न कर सके। बोले भाई हमने कामसूत्र पढ़ा है तो हम विद्वान हैं, विद्वान के लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता। लेकिन सन्यासी को कामसूत्र की बात नहीं करनी चाहिए, और पढ़ा है तो भूल जाना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि मैं अवधूत हूँ और मेरा नाम दत्तात्रेय है। ये अत्रि मुनि के पुत्र है, इसलिए तो अत्रेय, और भगवान विष्णु के संकल्प से पैदा हुए हैं, इसलिए भगवान के अवतार माने जाते हैं। महाराष्ट्र में तो दत्तात्रेय जी के बहुत, हाँ, अब ठीक है महाराष्ट्र, सॉरी, थोड़ा कम कर दो भाई। महाराष्ट्र में दत्तात्रेय जी के बहुत मंदिर हैं, और एक उपनिषद भी उनके नाम से चलता है। हमारे महाराष्ट्र के एक शिष्य हैं, तो महाराष्ट्र से तो वो अलग हो गए, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, लाल कपड़े नहीं पहनते, पहनते सफेद कपड़े। उनको दत्तात्रेय जी महाराज ने दर्शन दिए और मंत्र दीक्षा दी, और जो दत्तात्रेय उपनिषद है वो ज्ञान उनको प्राप्त कराया। ऐसा वो अपने मुंह से बताते हैं, तो ये संभव है। जो सीरियस है तत्व ज्ञान के लिए या वैराग्य के लिए, उनको उसी कोटि महात्मा के दर्शन स्वप्न में हो जाते हैं। महाराष्ट्री से मिलने से पहले हमको उड़िया बाबा जी महाराज के स्वप्न में दर्शन हुए। और कई महात्माओं के तो खैर फिजिकली दर्शन किए थे। तो कहते हैं कि मैं सन्यासी नहीं हूं, मैं अवधूत हूं, और अवधूत के लिए कोई बंदिश नहीं होती है, इसलिए मैं अपने आंख, नाक, कान, दिमाग सब खुले रखता हूं। जहां से जो मुझे शिक्षा मिलती है वो शिक्षा दे देता हूं। तो मेरे 24 गुरु हैं, ये गुरु तो एक होता है ये 24 कैसे हो गए? तो बोले ये शिक्षा गुरु है। शिक्षा तो आप 24 नहीं 44 से ले सकते हैं, लेकिन सदगुरु एक होता है जो आपको तत्व ज्ञान करावे, उसको तो बोलते हैं सदगुरु। एक गुरु गीता है, तो उस गुरु गीता में बहुत सारे गुरुओं के नाम दिए हुए हैं। सबसे पहला गुरु माता होती है, फिर दूसरा गुरु पिता होता है, फिर तीसरा गुरु जो आपको यज्ञोपवीत कराता है, या समझो स्कूल में भर्ती जब हो गए तो वो तीसरा गुरु है। चौथा गुरु जो आपको आपके पहले तो वो कहलाते थे पुरोहित। हर परिवार में पुरोहित होते थे, तो वो बताते थे कि तुम्हारे परिवार में इस प्रकार की प्रथाएं होती है, वो भी गुरु है। फिर आपको जो विद्या, उपनिषद विद्या पढ़ावे, चाहे गीता पढ़ावे, चाहे कोई पढ़ावे, वो भी गुरु है। लेकिन जो आपको महावाक्य के द्वारा आत्मा परमात्मा की एकता का ज्ञान कराता है, उसको बोलते हैं सदगुरु। सदगुरु एक होता है, और बाकी तो गुरु की तो लाइन लगी हुई है, जिससे भी आप शिक्षा ले लो या जो भी आपको सहायता करे,
नारायण। तो मैंने 24 गुरुओं से शिक्षा ली है, इसलिए मैं बड़े आनंद से रहता हूँ। 24 कि हाँ 24, ये विचार करना चाहिए कि भागवत में ये 24 ही गुरु क्यों बताए। तो ज्ञान शास्त्र जो है और सांख्य शास्त्र, ये दोनों एक ही है। जो प्राचीन सांख्य है वही बाद में वेदांत के नाम से चालू हो गया, और जो अर्वाचीन सांख्य है जिसमें कि पुरुष और प्रकृति का द्वैत है, वो अलग सांख्य है। गीता के दूसरे भाष्य में एषा ते विहिता सांख्य बुद्धिर योगे तुमाम शृणु, इसके भाष्य में शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं कि यह सांख्य माने सांख्य योग नहीं है, सांख्य माने संख्यायते अनेन, जिससे तत्वों की संख्या होती हो उसको बोलते हैं सांख्य, अर्थात ज्ञान। ये सिर है, अब आजकल बच्चों को बोध कराते हैं ना, ये सिर है, ये क्या है, आई, ये क्या है, नोज, आजकल अंग्रेजी में समझाते हैं। ये क्या है, कान, हाथ, तो कितनी सारी चीजें हो गई। तो सब चीजें अलग अलग है क्या? इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है, उसी को आत्मा जीवात्मा बोलते हैं। वो कॉमन मालूम नहीं पड़ती है। तो कहते मैंने 24 तत्वों से, क्योंकि सांख्य में 24 प्रकृति के 24 तत्व ही माने गए हैं और 25वां पुरुष होता। तो उस फिलॉसफी को प्रैक्टिकल रूप देने के लिए ये 24 गुरुओं की शिक्षा दी जाती है। कौन कौन से 24 है? तो कहते हैं 5 तो ये पंचभूति हैं, पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, जल है, अग्नि है, चंद्रमा है। सूर्य है, एक कबूतर है, एक अजगर है, समुद्र है, पतंग है, भौरा है, मधुमक्खी है, हाथी है, शहद है, शहद निकालने वाला मधुहा, हरिण है, मछली है, पिंगला वेश्या है, कुरर पक्षी है, कुमारी बालिका है, छोटा बालक है, और बाण बनाने वाला है, सांप है, मकड़ी है, भृंगी कीटा है। नारायण। तो ये नाम गिना दिए 33 और 34वें श्लोक। अब एक एक करके इनको बताते हैं, तो मैं श्लोकों के साथ नहीं बोलूँगा, आपको समझा देता हूँ। तो मैंने पृथ्वी से शिक्षा ली। हम पृथ्वी पर बैठते हैं, हगते हैं, मूंछते हैं, खोदते हैं, तो किसी से पृथ्वी एक तो पृथ्वी है, स्थूल पृथ्वी है जिसके ऊपर हम बैठे हैं इस समय। एक इसका अधिदैव है। कल कोई पूछ रहे थे कि भगवान क्या है, ये देवता भी भगवान है, ये देवता भी भगवान है, ये देवता भी भगवान है, सब अनेक देवता है। तो देवता देवता भगवान कैसे हो सकते हैं? तो इसको अपने शास्त्र में अधिदैववाद बोलते हैं। अध्यात्म, अधिभूत और अधिदैव। अधिभूतम क्षरो भाव, ये 8वें अध्याय का। अधिभूत किसे कहते हैं? कि जो क्षरण जिसका होता हो वो अधिभूत है। ये हड्डी मांस चाप जो है, ये प्रत्येक क्षण इसमें क्षरण हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये अधिभूत है। और अध्यात्म पुरुष क्या है? अध्यात्म पुरुष, पुरुष अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? कि पुरुष जो है वो अध्यात्म।
महाराज श्री कहते हैं कि जहाँ अधि लगे ना, वहाँ उसका अर्थ इन करना से अंतर, अध्यात्म अर्थात आत्मा के अंदर, आत्मा माने शरीर, शरीर के अंदर जो हो उसको बोलते हैं अध्यात्म, पंचभूतों के अंदर उसको बोलते हैं अधिभूत, यज्ञ के अंदर उसको बोलते हैं अधियज्ञ। ये अधि उपसर्ग जो है वो इनसाइड के लिए है, अंतर के लिए। तो पृथ्वी से मैंने ये शिक्षा ली कि धरती जो है ये अधिभूत के ऊपर तो हम सब करते हैं, माने जैसे हमारा ये स्थूल शरीर है तो ये अधिभूत है, हड्डी मांस चाम का जो बना हुआ शरीर है ये अधिभूत है। और इसमें जो जीवात्मा है, मैं जो करने वाला मेरा शरीर, इसको बोलते हैं अधिदैव। और जो इसमें शुद्ध आत्मा साक्षी है उसको बोलते हैं अध्यात्म। और जो ब्रह्म है वो जैसे एक शरीर में है ऐसे ही सब शरीरों में है, तो सर्वाधिष्ठान को तो बोलते हैं ब्रह्म, सर्वकर्ता को बोलते हैं ईश्वर, एक शरीर के नियामक को बोलते हैं जीव, और नियम्य को बोलते हैं शरीर, अधिभूत। तो कह रहे हैं कि पृथ्वी से मैंने शिक्षा ली कि इस पृथ्वी माता के शरीर में हम चाहे कुछ भी इसको काटें पीटें कुछ भी, लेकिन ये किसी से बदला नहीं देती। तो महात्मा को भी ऐसा ही रहना चाहिए। ईसा मसीह को जब फांसी दी गई, फांसी नहीं वो कीलों से ठोका गया, तो उनकी अंतिम प्रार्थना क्या थी? हे ईश्वर इनको माफ कर देना, ये लोग नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। अपने आर्य समाज के स्वामी दयानंद, इनको जहर दिया गया और उसने रसोईया ने जो है रात को बता भी दिया कि मैंने जहर दे दिया, और नाम भी बता दिया कि उनके कहने से दिए, मुझे आप क्षमा कर दें। बोले मैंने तो क्षमा कर दिया लेकिन तू भाग जाए यहाँ से। सुबह होते ही अगर लोगों को पता चल गया कि तेरे द्वारा जहर दिया गया है तो तेरे को मार डालेंगे, भगा दिया। तो उमा संत की यही बड़ाई है, संत की बड़ापन यही है कि उसके साथ कोई बुरा करे फिर भी वो उसके लिए भलाई करते। तो ये पृथ्वी माता से मैंने ये शिक्षा दी कि इसके ऊपर हम सब खोते खाते हैं, लेकिन ये किसी से बदला नहीं लेते। महात्मा को भी किसी से बदला नहीं लेते। इस पृथ्वी के ऊपर पहाड़ भी है और वृक्ष भी है। वो वृक्ष नीचे से पानी लेते हैं, ऊपर फल फूल तक प्रदान करते हैं। क्या खुद खाते हैं? वो दूसरों के लिए करते हैं। पहाड़ है, पहाड़ अगर पहाड़ ना हो तो पृथ्वी नीचे धंस जाए। ये लोकपालों में इनकी गिनती होती है। पहाड़ का जो अधिदैव है उसी को लोकपाल बोलते हैं। जब भगवान राम ने धनुष तोड़ा तो लक्ष्मण जी ने खड़े होकर के कहा, अरे लोकपालो अपनी अपनी जगह पे संभालो, अब राम जी धनुष तोड़ने वाले हैं। तो इतनी जोर की उसकी टंकार हुई कि अगर वो पृथ्वी नहीं संभलती तो चली जाती नीचे। तो वृक्षों का जीवन भी दूसरों के लिए है, पहाड़ों का जीवन भी दूसरों के लिए है,
पृथ्वी का जीवन भी दूसरे के लिए है। पृथ्वी का एक नाम धरित्री है, धरित्री, जो सबको धारण करती है। इसीलिए माता को धरित्री बोलते हैं। माता, धाता, पितामह। माता क्यों कहते हैं उसे? प्रमाता। सबसे पहली गुरु तो वही है। ये जो जो भाषा वो माता बोलती है ना, वो बच्चा अपने आप बोलने लगता है। अगर माता गुम सुम हो तो बालक बोलेगा नहीं। पृथ्वी के बाद कहते हैं कि मैंने वायु से शिक्षा ली। दो प्रकार की वायु है, एक प्राणवायु जो भीतर चलती है और एक बाहर जो हवा चलती है। ये प्राणवायु जो है ये तो मुखिया की तरह से है। यद्यपि सारा भक्षण वायु ही करती है, लेकिन भक्षण करके पोषण सारे शरीर को प्रदान करती है। ऐसे ही महात्मा को थोड़ा खाना चाहिए और जो कुछ उसको है उसको सबको बांटना चाहिए। कॉपी नहीं करना चाहिए किसी। भगवान ने जो कुछ, जो भी विद्या जिसको दी है, मुक्त हस्त से बांटे। और जो बाहर की वायु है वो गंदे के ऊपर से जाती है तो गंदी हो जाती है, और फूलों के ऊपर से हो जाती है तो सुगंधित हो जाती है। लेकिन थोड़ी दूर जाकर के सुगंध भी छोड़ देती है और दुर्गंध भी छोड़ देती है। ऐसे ही महात्मा भी चलते फिरते रहते हैं तो सब जगह कहीं अच्छा भी होता है, कहीं बुरा भी होता है। तो थोड़ी देर के लिए भले ही लगे कि हमारे ऊपर उसका असर हो गया, परंतु महात्मा को चाहिए कि बस वहाँ से निकले और छोड़ो। ये मैंने वायु से शिक्षा ली। इसके बाद कहते हैं आकाश भी मेरा गुरु है। तो जितने मकान हैं, घट मठ पट, ये जितने भी हैं, इन सब में आकाश है, पोल है। घर, छोटे घड़े में छोटा आकाश है, बड़े मकान में बड़ा आकाश है, खुले में खुला आकाश है। तो क्या आकाश भिन्न भिन्न हो जाता है? आकाश असंग है, और उसमें जो ये भेद मालूम पड़ता है, ये आकाश में भेद नहीं है, ये उसकी उपाधि का भेद है। तो महात्मा को भी ये चाहिए कि वो आकाश के समान असंग रहे। आकाश से मैंने असंगता की शिक्षा ली है। पानी बरसता है बरसात के मौसम में तो आकाश गीला हो जाता है क्या? और गर्मी के मौसम में खुश्की होती है तो आकाश सूख जाता है क्या? वो तो सबको आश्रय दिए हुए है। नारायण। आपने सुनी तो जरूर होगी नारायण। वृंदावन में एक लड़का था, वो चर्मकार, आजकल चमार बोले कि नहीं बोले ध्यान रखना पड़ता, चमड़े का काम करता, चर्मकार। नहाता भी बहुत कम था, लेकिन पता नहीं पुराने जन्मों का कोई संस्कार होगा, वो अपने महाराज श्री के पास आ जाता था और उनकी गोद में लेट जाता था। और उसको पसीने वसीने आए हुए होते थे तो वो सब महाराज श्री को लग जाते थे। तो जो महाराज श्री के अंतरंग सेवक थे उनको बुरा लगता था।
तो उन्होंने उससे कहा कि खबरदार जो कल से यहाँ आया, हम तुझे पीटेंगे। अब वो नहीं आया। तो 2-4 दिन के बाद वो महाराज ने कहा कि वो लड़का जो आता था, रैदास बोलते थे उसको, चमार नहीं बोलते थे, कि वो रैदास नहीं आया। तो दादा थे उस समय सेवा में, उन्होंने कहा महाराज हमने मना कर दिया है, वो नहीं आएगा। तो उनसे ये नहीं कहा कि तुमने क्यों मना कर दिया, चुप हो गए। फिर थोड़ी देर पीछे बोले अगर कहीं मिल जाए तो कहना कि महाराज जी बुला रहे थे। अब वो किसी को मिल गया तो बोले वो महाराज श्री बुला रहे थे। आया, तुम आए क्यों नहीं भाई? महाराज आपके सेवक लोग नहीं आने देते हैं। बोले अच्छा। ये लोग रात को 10 बजे सो जाते हैं। तो नीचे एक छोटा सा कमरा था, उसमें तो सत्संग होता था, और उसके ऊपर एक कमरा था, उसमें वो रहते थे। तो बोले मेरा दरवाजा खुला रहता है, 10 बजे के बाद आया कर सो। उसे कोई सत्संग थोड़ी करना था, उसे तो बस लेटने में आनंद आता था। तो जिसको जिसमें आनंद आता है, महात्मा को वो आनंद उसको प्रदान करना चाहिए, अगर कर सकता। नारायण। ये संस्मरण जो क्या है वो ग्रंथ जिसमें महाराज जी के संस्मरण है, पावन प्रसंग, हाँ? पावन प्रसंग, पावन प्रसंग। हाँ। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो वो ग्रंथ, हाँ, तो उसे जरूर पढ़े पावन प्रसंग। उसमें उनके जीवन के बहुत सारे इसी प्रकार के प्रसंग हैं, विद्वानों के भी हैं, मूर्खों के भी हैं। उनके जीवन में जो जो महात्मा आए हैं उनका भी वर्णन है। तो आकाश से मैंने ये शिक्षा ली असंगता की। उसमें बारिश होती है, तूफान आता है, लेकिन किसी से प्रभावित नहीं होता। जल से मैंने शिक्षा ली, तो जल स्वभाव से ही निर्मल होता है। केमिस्ट्री में पढ़ते थे जो बोले वाटर कलरलेस, स्मेललेस, कोई उसमें गंध नहीं होती, उसमें कोई कलर नहीं होता, स्वच्छ होता है, उसी को पानी बोलते हैं। और वो तो आजकल मिलता ही नहीं। बिस्लरी भी खरीद लो तो भी वो जो है शुद्ध पानी नहीं है। तो स्वच्छ प्रकृतितः और स्निग्धो, चिकना भी होता है और मधुर, पीने में मीठा भी लगता है। तो ऐसे ही महात्मा को अपना जीवन बनाना चाहिए, पानी की तरह से। सबसे मीठा बोले और सबको ये ख्याल रखे कि सबका भला हो। अपने को दिखावे नहीं कि मैं महात्मा हूं, लेकिन अगर कोई ऐसा मिल जाए श्रद्धालु, तो उसको दिखावे भी कि मैं महात्मा हूं, क्योंकि किसी एक का तो कल्याण होगा। तेजस्वी अग्नि से भी मैंने शिक्षा ली। अग्नि क्या है? तेजस्वी, तपसा, दीप्तो, दुर्धर्षो, उदर भाजना। अग्नि जो है वो तेजस्वी है, तेज है उसमें, और तप रूप है, मतलब गर्मी है ना उसमें।
और दीप्ति चमक है, और दुर्धर्ष उसको कोई दबा नहीं सकता भी नहीं। और उदर भाजना, उसका स्थान जो है ये पेट है, पेट में जितनी रोटी समा सकती है वही उसका भोजन। सर्वभक्षोपि युक्त आत्मा नादत्ते मलमग्निवत। महात्मा को भी इसी प्रकार का होना चाहिए, पेट भर जाए बस, इतने से तो उसका मतलब होना चाहिए। क्वचित छिन्न क्वचित स्पष्ट उपास्य श्रेय इच्छताम भुंक्ते सर्वत्र दातॄणाम दहन प्राग उत्तराशुभम। ये मैंने बता दिया है। कहीं गुप्त रहे और कहीं अपने को प्रकट कर दे। 5वें स्कंद में जड़ भरत का दृष्टांत आता है, तो उन्हें कोई मूर्ख समझते थे सब, उनका बलिदान देने के लिए पकड़ के ले गए, ले जा भैया। लेकिन जब वो राजा मिल गया, क्या नाम था उसका, हाँ? अरे सब एक साथ बोल रहे, मेरी सुन। रहुगण, रहुगण। तो रहुगण जब मिल गया तो अपने को प्रकट कर दिया। अरे तू राजा राजा कहता है, मैं भी पहले राजा ही था। और वो रहुगण तो वही उसका हिरण्य का बच्चा था, जिसकी वजह से उसे जड़ भरत बनना पड़ा। तो कहीं प्रकट कर दे अपने को और कहीं ना प्रकट कर दे। चंद्रमा से मैंने ये शिक्षा ली कि चंद्रमा एक एक कला से प्रकट होता है। आज अमावस्या है, उसमें भी एक कला है। ऐसा नहीं है कि चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखता। पड़वा को एक कला है। कला की अंग्रेजी जो है वो फेज है, फेज। एक समय में जो उतना आदमी को दिखता है वो उसका कला कहलाती है। तो 16 कलाएं हैं चंद्रमा में। 16 दिन में वो एक एक करके पूर्ण हो जाता है। और सूर्य में कितनी कलाएं हैं? 12। वो 12 महीने में पूर्ण होता है। तो भगवान राम सूर्य वंश में पैदा हुए थे, इसलिए वो 12 कलाओं के थे। और श्री कृष्ण चंद्रवंश में पैदा हुए थे, इसलिए उसमें 16 कलाएं थे। लेकिन लोग उसमें इसी को लेकर लड़ते हैं, तुम्हारे राम में तो 12 ही हैं, हमारे में तो 16 है। तात्पर्य तो दोनों का पूर्ण में है ना। वो 12 कला से पूर्ण है, वो 16 कला से पूर्ण। तो चंद्रमा से मैंने ये शिक्षा ली कि एक एक कला से वो घटता बढ़ता नहीं है, सिर्फ मालूम पड़ता है। ऐसे ही महात्मा को भी चाहिए कि कहीं कोई कला प्रकट अपनी कर दे, कहीं कोई कला प्रकट कर दे। पूर्ण रूप से किसी को प्रकट न कर रहा है, और कर भी नहीं सकता। सूर्य से क्या शिक्षा ली? तो सूर्य से मैंने 2 शिक्षा ली। सूर्य जो है वो गर्मी के दिनों में समुद्र से पानी खींचता है, और फिर जब बरसात का मौसम आता है तो उसी पानी को वापस कर देता है। तो महात्मा को भी चाहिए कि भोजन देता है ना,
तो जिससे कुछ लेता है उसको कुछ दे। गृहस्थों के घर महात्मा भोजन करने जाते हैं तो वैसे गृहस्थ लोग पूछते पाछते तो कुछ है नहीं, भोजन करा दिया, दक्षिणा दे दी, बस काम पूरा हो गया। लेकिन महात्मा अपनी तरफ से कोई ना कोई उपदेश उसको करना चाहिए, फालतू में भोजन उसका न ले। और दूसरी शिक्षा उससे ये ली कि जितने जल के पात्र हैं उन सब में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, परछाई। लेकिन क्या सूर्य उतने हो जाते हैं? छोटे बर्तन में छोटा सूर्य, बड़े बर्तन में बड़ा सूर्य। सूरज का छोटा बड़ा हो जाएगा? या चमक जिसमें ज्यादा है तो क्या सूर्य की चमक का फर्क पड़ जाता है? आज तक किसी को नहीं मालूम कि सूर्य का क्या स्ट्रक्चर है और क्या उसका भीतरी टेम्परेचर है। ये साइंस वालों को पता नहीं है, क्योंकि वहां तक जा ही नहीं सकते। एक गया था बस वो संपाति, तो उसके सारे पंख जल गए जमीन पे आ पड़ा। जो उसका बाहरी वो है सूर्य का, उसका टेम्परेचर ही मैंने कहीं पढ़ा था कि 1 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। सेंटीग्रेड। यहाँ तो 40-45 भी हो जाता है तो हल्ला मच जाता। 1 करोड़ सेंटीग्रेड जो उसका आउटर फॉर्म है उसका, और भीतर कितना है उसका ये तो आज तक पता नहीं, अनुमान ही अनुमान। अब कहते हैं कि कबूतर भी मेरा एक गुरु है। कहा गए हमारे भरत भाई। वो भरत भाई कह रहे थे यहाँ कबूतर बहुत आते। तो तो कबूतर तो आएंगे ही भाई। कबूतर की एक विशेषता होती है कि वो कबूतरी का साथ कभी नहीं छोड़ता। हम जिस घर में रहते थे तो वहाँ तो सब खुला मैदान था, तो वहाँ तो पक्षियों के घोंसले रहते थे। तो कबूतरी जब अंडा दे देती है ना तो कबूतरी वहीं अपना सेती रहती है उन्हें, और कबूतर जो है इधर से आया, उधर से आया, उधर से आया, फिर भाग गया, फिर कहीं चला गया, फिर वहीं आ गया। वो उसको छोड़ नहीं सकता वो। तो अतिकामी के दो ही उदाहरण हैं, एक कबूतर और एक मुर्गा। आजकल जिनके अंडे खाते हैं लोग। जिनके अंडे खाओगे वो वैसे ही बनोगे और क्या। नारायण। तो बोले भाई कबूतर से आपने क्या शिक्षा ली? बोले मैंने देखा कि एक कबूतर कबूतरी थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। कबूतर भी भोजन की तलाश में निकल गया, पीछे कबूतरी भी निकल गई और घोंसले में बच्चे रह गए। एक बहेलिया ने आकर के जाल फैला दिया। अब बच्चों को तो कोई इल्म था नहीं, उन्होंने नीचे देखा भूख लगी हुई थी, कुछ खाने की चीज पड़ी हुई है, तो बच्चे ऊपर से कूद पड़े, वो जाल में फंस गए। अब कबूतरी लौट करके आई तो उसने देखा मेरे बच्चे जाल में फंसे हुए हैं, तो छाती पीटने लगी, अब मेरे जब बच्चे ही नहीं है तो मैं जी के क्या करूं। वो भी कूद गई। अब आया कबूतर, बोले
कि परिवार में दो ही तो चीजें हैं और क्या है, एक कबूतरी है और एक बच्चे है। जब दोनों ही नहीं रहे तो मैं ही जी के क्या करूंगा ना, वो भी कूद गया। वो बहेलिया जो है तीनों को लेकर के चला गया। वो बहेलिया कौन था? बोले वो मृत्यु थी, काल। काल किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन ये कामी लोग जो हैं ये नहीं सोचते कि हम अलग इकाई हैं। कोई कहीं पैदा होता है, कोई कहीं पैदा होता है। नारायण, ये तो या तो धर्म के द्वारा बन एक जगह बन जाते हैं, और या तो आजकल लव मैरिजेस की वजह से बन जाते हैं। तो जब दो चीज एक जगह मिलेंगी तो कभी अलग भी होंगी होंगी, ये तो नियति है। तो उसमें कोई किसी के बिना नहीं रह सकता, ऐसा गलत है। तो मैंने कबूतर को अपना गुरु बना लिया कि महात्मा को कहीं भी आसक्ति नहीं करनी चाहिए। किसी खास तौर से महात्मा लोग जो है वो अपने शिष्यों में भी आसक्त हो जाते हैं, क्षमा करना स्वामी जी। अवधूत को शिष्य बनाने का अधिकार नहीं। सन्यासी तो बनाते हैं, अवधूत नहीं बनाते। हमारे उड़िया बाबा जी ने किसी को शिष्य नहीं बनाया, सब अपने आप ही उनको अपना गुरु मानते हैं, लेकिन उन्होंने किसी को शिष्य नहीं बनाया। शिष्य माने क्या होता है? ये कैसे लिखा हुआ है शिष्य को? तालव्य शाह, शाह, बड़ी शाह क्या बोलते हो आप? हाँ, तालव्य शाह, और फिर पेट श्री मूर्धन्य शाह, और फिर या शिष्य। लेकिन अपने यूपी, पूर्वी यूपी में तालव्य शाह को तो बोलते हैं खा, और शाह को बोलते हैं सा, दंती सा। तो क्या हो गया उसका? सिख्य। उसी को ये लोग सिख बोलते हैं। ये शिष्य का अपभ्रंश है, ऐसा समझो। तो वो गुरु गुरु नानक जी के अपने को चेले सब मानते हैं। बाकी तो और भी हैं 10 गुरु। अब आगे कहते हैं कि अजगर भी मेरा गुरु है। अजगर, अजगर, अजगर देखा है? टीवी पे, हाँ? टीवी पे, टीवी पे देखा है। नहीं, चिड़ियाघर में तो देख ही सकते हैं। तो चिड़ियाघर में छोटे छोटे अजगर होते हैं, और अजगर तो बहुत लंबे लंबे होते हैं और बहुत मोटे मोटे होते हैं। वो सांस के द्वारा अपना भोजन भीतर खींच लेते हैं। अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता। तो अजगर से मैंने यही शिक्षा ली कि अवधूत को अजगर की तरह से रहना चाहिए। भोजन आएगा तो खींच लो, नहीं आएगा तो फाका कर लो, कोई बात नहीं। लेकिन भिक्षा मांगने भी जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन शंकराचार्य ऐसा नहीं मानते। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। इसके भाष्य में शंकराचार्य लिखते हैं कि भिक्षाटन करना जो है वो शरीर रक्षा के लिए आवश्यक है।
तो सन्यासी के लिए लिखते हैं। सन्यास तो भिक्षु धर्म है, लेकिन ये अवधूति जो है ये अजगर धर्म है, मौज है। आगे कहते हैं कि समुद्र समुद्र भी मेरा गुरु है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम काम। ये समुद्र नदियों को क्या निमंत्रण पत्र भेजता है कि तुम अपना जल मुझे दे दो, लेकिन संसार की सारी नदियां अपना जल समुद्र को ही प्रदान करती हैं, और उन सब जलों से समुद्र में कभी बाढ़ भी नहीं आती है, वो अपनी सीमा में रहता है। वैसे अभी कल परसों के पेपर में कहीं मैंने पढ़ा था कि समुद्र तट पे कट रहा है, कहीं 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 तट कट रहा है। अब वो समुद्र की वजह से कट रहा है या और किसी वजह से कट रहा है, ये तो अखबार वाले आधी खबर देते हैं, मगर कट रहा है। कितना कटेगा? अमेरिका का मैंने एक दफ़ा पढ़ा था कि अखबार में ही पढ़ा था कि वहाँ क्या है, यूज एंड थ्रो। वहाँ मरम्मत नहीं होती किसी भी मशीन की, खराब हो गई फेंको साले, दूसरे ले आओ। तो वो कचरा जो है वो इतना हो जाता है, उसे डालें कहाँ? तो अटलांटिक में उसके सहारे सहारे ही डाल देते, तो उसको उथला हो गया सब। अब वो जहाज जो है वो निकट तक आ नहीं पाते, तो फिर उनको उसकी सफाई करवानी पड़ी। मनुष्य ही गंदा करता है, प्रकृति गंदा नहीं करती। तो समुद्र से मैंने ये शिक्षा ली कि वो कभी अपनी सीमा को नहीं तोड़ा और किसी से कुछ मांगे नहीं। संसार की जितनी संपत्ति है, ये महाराज श्री के वाक्य है कि संसार की जितनी संपत्ति है ये सब महात्मा की है। भागवत में तो लिखा है कि ये सब ब्राह्मण की है। तो वह ब्राह्मण का अर्थ महात्मा ही लगाना चाहिए, जिसे कुछ नहीं चाहिए, सब संपत्ति उसी के लिए। अब 5 गुरुओं से और शिक्षा ली, वो इसमें तो बहुत डिटेल्स में है, मैं आपको बहुत संक्षेप से बता दूंगा। आज का समय तो वैसे पूरा हो रहा है, तो कल बता देंगे और क्या। 5 गुरु कौन से हैं? अली भौरा, पतंग पतंगे, अली पतंग, गज हाथी, मीन मछली, मृग हरिण। अली पतंग गज मीन मृग चरे एक ही आँच, तुलसी वो कैसे जिए जिनको लागी 5। ये 5 इंद्रियां जो है, ये हमको आँख कहती है रूप दो, कान कहता है हमको बढ़िया शब्द दो, स्पर्श कहता है बहुत सॉफ्ट। सब अपने अपने मांग डिमांड रखते हैं। तो इनसे ये कैसे मारा जाता है जीव, इनसे मैंने ये शिक्षा ग्रहण की, ये आपको कल बताएगा। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम नारायण नारायण।